राधे राधे जी। आशा है आप सभी सुखी हैं। अपने परिवार का, अपने बंधु मित्रों का ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त व व्रत विधि जानेंगे। योगिनी एकादशी देवशयनी एकादशी से पूर्व आती है। देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी शयन करते हैं। इस भूलोक पर स्वामी का शयन काल 4 मासों का है। फिर कार्तिक के देवोठनी एकादशी पर ही वे जागृत होते हैं। इसी कारण योगिनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रभु अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत 17 जून 2020 बुधवार को रखा जाएगा। पारण का समय 18 जून 2020 के प्रातः 5:28 से 8:14 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है प्रातः 9:39 को। सांसारिक सुख के साथ ही मोक्षदात्री है यह योगिनी एकादशी का व्रत। पौराणिक ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। योगिनी एकादशी का यह व्रत काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो तीनों लोकों में इस एकादशी को बहुत महत्व दिया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ही योगिनी एकादशी व्रत की कथा संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। स्वर्गलोक के अलकापुरी नगर के राजा कुबेर जी थे। वे भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। चाहे जो भी परिस्थिति हो, वे भगवान जी की पूजा निश्चित करते थे। उनकी पूजा हेतु हेम नामक माली प्रतिदिन फूल देता था। एक दिन वह फूल तोड़कर तो ले आया, लेकिन पूजा में अभी समय है यह सोचकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। जब पूजा बीतने के बाद भी माली फूल लेकर नहीं पहुंचा, तो कुबेर जी को उन पर बड़ा क्रोध आया और पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। साथ ही कोढ़ग्रस्त होकर धरती पर विचरण का श्राप दे दिया। इधर धरती पर आने के बाद एक दिन घूमते घूमते वे महर्षि मार्कंडेय जी के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि जी ने उन्हें योगिनी एकादशी करने को कहा था। महर्षि जी के बताए अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से माली को शाप से मुक्ति मिल गई और वे सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा था कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इसी लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए जाने एकादशी व्रत की विधि व नियम। के पहले दिन की शाम यानी कि दशमी के शाम से ही शुरू करते हैं। दशमी वाले दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि सेवन कदापि नहीं करें। एकादशी पूरे दिन की फास्ट होती है। पूरी फास्टिंग नहीं कर पाने से सिर्फ पानी पी सकते हैं या फल जैसे कि अंगूर, केले, बादाम, पिस्ता खा सकते हैं। हरी सब्जियां नहीं लेना चाहिए या सूर्यास्त से पहले दिन में एक बार भोजन करें, लेकिन अन्न और धान्य बिल्कुल ना खाएं। अब जानते हैं एकादशी पर व्रत पूजा कैसे करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल का विशेष लाभ माना जाता है, इसलिए दशमी को ही तुलसी दल तैयार कर लें, क्योंकि एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते। एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही जागकर स्नान कर लें, फिर संकल्प लें। स्वच्छ सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें। घर के मुख्य द्वार पर नई बंधनवार लगाएं। अष्टदल पद्मा की रंगोली सजाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवत गीता पुस्तक पर भी तिलक लगाएं। श्री विष्णु जी के समक्ष तुलसी दल से उनकी पूजा करें। अगरबत्ती धूप जलाएं। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। केले या मिश्री या दूध पेड़े का भोग लगाएं। आज भगवत गीता का पाठ करें या सुनें। विष्णु सहस्रनाम, मुकुंदाष्टकम, सत्यनारायण व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें। रात्रि भर स्वामी के भजन कीर्तन गाएं, इससे निद्रा भी नहीं आती। चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि।
द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को पहले भोजन कराना चाहिए। ऐसे संभव ना हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सामान मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को थाली सजाकर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समाप्ति पर ही की जाती है। अब वीडियो के आखिरी सेक्शन में जानेंगे एकादशी व्रत उद्यापन विधि। उद्यापन एकादशियों का व्रत करने के पश्चात किया जाता है। बिना उद्यापन किए कोई व्रत सिद्ध नहीं होता। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना तो की ही जाती है, हवन भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। एकादशी व्रत उद्यापन पूजा में अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना का विधान है। इसी कलश में श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और अन्य देव देवताओं को आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का स्तवन करते हुए एक एक करके भगवान को सभी सेवाएं वस्तुएं अर्पित की जाती हैं और इसके बाद हवन किया जाता है। वास्तव में ये सभी कार्य तो पूजन कराने वाला आचार्य अथवा ब्राह्मण ही करता है। आप तो भक्तिपूर्वक पंडित जी द्वारा बतलाए जाने वाले क्रियाएं ही करेंगे। प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम फलदायी माना गया है और भगवान विष्णु जी को पाने का सबसे सरल व सर्वोत्तम मार्ग है तुलसी पूजा। तुलसी मैया को विष्णु प्रिया हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु जी ने तुलसी मैया को अपने शीर्ष में स्थान दिया है। तुलसी की जड़ की मिट्टी गाय के खुर की मिट्टी समान पुण्यदायी है, सात्विक होती है, उसका तिलक हितकारी है। पद्म पुराण में तुलसी जी की महिमा बताते हुए भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, चाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। तुलसी पत्र तोड़े तो ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः मंत्र बोलते हुए तोड़े। इससे तुलसी पत्र दैवी औषधि का काम करेंगे। तुलसी जी की पूजा करते वक्त या जब आप तुलसी मैया के समक्ष हो, निरंतर हरिओम 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 मंत्र का जप करते रहें। यह सबसे सरल मंत्र है, अन्यथा आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा अवश्य करें। इससे न केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है बल्कि आपके हर एक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होते हैं। यह उपाय करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने यह वीडियो एंड तक देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर ले। अभी मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।